अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख खलीलुर रहमान है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इथियोपिया में क्या हो रहा है। इथियोपिया के एक रीजन टिग्राय में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ चुके हैं। वहाँ की जो रीजनल गवर्नमेंट है टीपीएलएफ और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ चुके हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ये मसला इंसानियत का मसला बन चुका है। सैकड़ों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और कई हज़ार लोग बेघर हो चुके हैं और बहुत से लोग इथियोपिया से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इथियोपिया से मूव हो रहे हैं सूडान की तरफ, जिसका बॉर्डर इथियोपिया के साथ लगता है। अभी तक यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 4000 लोग इथियोपिया से सूडान मूव हो चुके हैं, जिनमें से आधे बच्चे हैं। कॉन्फ्लिक्ट को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इथियोपिया के बारे में बताता चलूँ। इथियोपिया जो है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है जो कि बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स में डिवाइडेड है और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इथियोपिया के अंदर मौजूद हैं। इथियोपिया के अंदर तकरीबन 10 रीजन्स हैं और हर रीजन को मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह टिग्राय में जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है उसको टीपीएलएफ कहते हैं और टीपीएलएफ की अपनी रीजनल आर्मी भी मौजूद है और टीपीएलएफ ने तकरीबन 30 साल जो इथियोपिया है उसको रूल किया। लेकिन 2018 में इथियोपिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, जिसके बाद नया प्राइम मिनिस्टर आया जिसे अबे अहमद कहते हैं। वो इथियोपिया के एक बहुत बड़े एथनिक ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है जिसको ओरोमो कहते हैं और अबे अहमद इस वक्त तक इथियोपिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जाने जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इथियोपिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से स्टार्ट हुआ। मार्च के अंदर अबे अहमद ने इलेक्शंस को पोस्टपोन किया, ये कहते हुए कि दुनिया इस वक्त पेंडेमिक की हालत में है तो इस वक्त इलेक्शंस करवाना मुनासिब नहीं है, जिसको टीपीएलएफ ने रिजेक्ट किया और सितंबर के अंदर अपने रीजनल पार्लियामेंट्री जो इलेक्शंस हैं उनको मुनक्किद करवाया। अब इन इलेक्शंस को अबे अहमद ने इलीगल करार दिया क्योंकि वो पहले ही ये अनाउंस कर चुके थे कि इथियोपिया के अंदर इलेक्शंस नहीं होंगे, पेंडेमिक की वजह से इलेक्शंस नहीं होंगे। दूसरी तरफ टीपीएलएफ भी अबे अहमद को अपना लीडर नहीं मानते, प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते और वो कहते हैं कि अबे अहमद गैर कानूनी तरीके से गवर्नमेंट में आए हैं और जहां तक अब तक खबरें हैं उसके मुताबिक टीपीएलएफ अपनी हर कोशिश कर रही है कि किसी तरह अबे अहमद को प्राइम मिनिस्टर की सीट से हटा दिया जाए। अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि टीपीएलएफ ने फेडरल गवर्नमेंट की एक मिलिट्री बेस पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से अबे अहमद को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ा और अबे अहमद ने वहाँ पे ट्रूप्स भी भेजे, जिसकी वजह से दोनों में तसादम हुआ और बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अब यहाँ पे टीपीएलएफ एक और कॉन्फ्लिक्ट को बीच में ले आई। पहले इथियोपिया और एरिट्रिया के दरमियान एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट था बॉर्डर को लेके, जिसकी वजह से अबे अहमद आए। अबे अहमद ने इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया और उसी वजह से अबे अहमद को नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। लेकिन अब यहाँ पे टीपीएलएफ जो है वो ब्लेम कर रही है गवर्नमेंट को कि एरिट्रिया के जो ट्रुप्स हैं वो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हैं और एरिट्रिया की फ़ौजें भी वहाँ पे लड़ रही हैं। इस ब्लेम को एरिट्रिया ने भी रिजेक्ट किया और दूसरी तरफ इथियोपिया की गवर्नमेंट ने भी रिजेक्ट किया कि टीपीएलएफ का ये जो इल्ज़ाम है ये सरासर गलत है, एरिट्रिया की फ़ौजें वहाँ पे नहीं लड़ रही। अब इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टीपीएलएफ का वो मकसद कि किसी भी सूरत में अबे अहमद को कुर्सी से उतारना है वो कामयाब होता नज़र आ रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत से लोग जो अबे अहमद को सपोर्ट करते थे अब वो बहुत से लोग अबे अहमद को सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आते। और जब एरिट्रिया और इथियोपिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ था, बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ था, तब भी टीपीएलएफ जो है वो गवर्नमेंट से राज़ी नहीं थी और टीपीएलएफ ने कहा था कि हमें इसमें शामिल नहीं किया गया, हमारी मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं की गई और बहुत से ऐसे मुतालबे जो टीपीएलएफ के थे उनको माना नहीं गया।
خیر جو بھی ہے، یہاں پہ انسان مر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جلد سے جلد ختم ہو جائے تاکہ انسانیت کا بھلا ہو سکے۔ اور مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ کرسی کی جنگ ہے TPLF اور ابے احمد کے درمیان۔ خیر میں امید کرتا ہوں کہ اس کانفلکٹ کو جلد سے جلد ختم کیا جائے گا کسی نہ کسی صورت میں۔ UN بھی اس کانفلکٹ میں انوالوڈ ہے، تو خیر امید کرتا ہوں کہ یہ کانفلکٹ جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ تھینک یو سو مچ۔